जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित दोस्तों, आज मैं हिंदी का पार्ट 4 लेकर आया हूं दोस्तों। इससे पहले मैं पार्ट 1, 2 और 3 करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लें, क्योंकि हिंदी का रोल बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। क्योंकि हिंदी 37 नंबर की आएगी, इसलिए हिंदी को मैं दोस्तों चैप्टर वाइज सभी चैप्टरों से मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूँ और डेली करा रहा हूँ दोस्तों। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें दोस्तों, और हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर करें दोस्तों। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो पाठशाला है मेरे दोस्तों यौगिक शब्द। कौन सा शब्द है दोस्तों? यौगिक शब्द है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। क वर्ण क वर्ण किसके योग से बना है? बताइए दोस्तों, क वर्ण किसके योग से बना हुआ है? तो क वर्ण बना है दोस्तों क और य से। क और अ से दोस्तों क वर्ण बना हुआ है। आगे देख लेते हैं ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं दोस्तों? व्यंजन के, स्वर के, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा ए, व्यंजन है दोस्तों। ऊष्म और संयुक्त दोनों व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न होगा प्रश्न 4। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है। 15, 20, 24 या 25 होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं स कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो यह होता है दोस्तों ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होता है स। आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? मतलब दोस्तों, इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है? बताइए, इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है दोस्तों? तो इसमें है अनुकूल। अनुकूल दोस्तों क्या है? अशुद्ध है, मतलब गलत लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? किसमें दोस्तों लिंग संबंधी अशुद्धियां है? गायिका, नारी, अनाथा, गोपी। तो इसका हो जाएगा लिंग संबंधी अशुद्धियां दोस्तों नारी में है। यही इसका सही होगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। बता दो दोस्तों कि आप ऐसे इसको वीडियो को देखिए नहीं, कलम कापी उठा लीजिए, आप अपने प्रश्नों को चेक करें लिखकर कि आपका कितना सही हुआ और आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। और जो प्रश्न अच्छे लगे दोस्तों उसको नोट कर लीजिए। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। अशुद्धियां नहीं है पूछा है। भविष्यतः, श्रीमान, सतचित, बुद्धिमान। कौन हो जाएगा इसका दोस्तों? तो इसका हो जाएगा डी, बुद्धिमान। यही दोस्तों हलन संबंधी त्रुटियां नहीं है, बाकी सब गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 9। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां बताना है दोस्तों। अंगना, पहुंच, दांत, चांद। बताइए इसमें कौन सा गलत है दोस्तों? तो इसमें गलत है पहुंच। पहुंच क्या है दोस्तों? गलत है, अशुद्धि है, यही सही होगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह बताना है दोस्तों।
बताइए इसका योजक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो योजक चिन्ह हो जाएगा दोस्तों बी। बी बिल्कुल इसका सही होगा। आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, कठोरता। बताइए दोस्तों, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, तो यह है दोस्तों बुढ़ापा। बुढ़ापा है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाई गई संज्ञा है। आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सभा, मिठास, सोना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सभा। सभा कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 13 प्रश्न, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? करे इनमें से कौन सा शब्द क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। गिलास, अदालत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा पुल्लिंग शब्द गिलास। गिलास क्या होता है दोस्तों? पुल्लिंग होती है, और अदालत दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाता है, इसलिए ए इसका सही होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया बताना है दोस्तों। राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूं पीस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। इसका हो जाएगा दोस्तों अकर्मक क्रिया गेहूं पीस रहा है, यही अकर्मक क्रिया है इसमें। इसमें दोस्तों कर्म नहीं पाया जाता है, उसी को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 15, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य बताना है। मैं चाहता हूं कि यह सॉरी दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो इस वाक्य में मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा डी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, यही सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है, यह कैसा वाक्य है दोस्तों? प्रश्नवाचक, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो यह है दोस्तों मिश्र वाक्य। क्या है दोस्तों? मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह मिश्र वाक्य है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? बताइए दोस्तों, इन चारों चिन्हों में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो इसमें अल्प विराम दे दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा। जो कामा बोलते हैं दोस्तों उसी को अल्प विराम हम लोग बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? अर्ध विराम चिन्ह बताना है दोस्तों। बताइए इसमें से अर्ध विराम कौन सा होगा? 18 का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी। डी को अर्ध विराम बोलते हैं दोस्तों, और इसको अल्प विराम बोलते हैं। तो पिछले वाला प्रश्न में अल्प विराम पूछा था, इसलिए यह सही था उसमें। इसमें पूछा है दोस्तों अर्ध विराम, तो इसमें डी सही होगा। आगे देख लेते हैं, अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, इच्छावाचक, निषेधवाचक। तो यह हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा बी, विस्मय बोधक है दोस्तों, याद रखिएगा विस्मय बोधक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20, राम घर गया, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। इसका संयुक्त वाक्य बनाना है दोस्तों। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, इसमें से कोई नहीं दोस्तों। तो बताइए इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों सी। सी हो जाएगा दोस्तों, राम घर गया और उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य है, और इसको जोड़ दिया दोस्तों, इसलिए संयुक्त वाक्य है। आगे देख लेते हैं 21,
वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? यह वाक्य कैसा है? संयुक्त, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, मिश्र वाक्य है। आगे देख लेते हैं। वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के मुख्य घटक कौन कौन होते हैं? उद्देश्य और विधेय, विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। इसका हो जाएगा दोस्तों उद्देश्य और विधेय होते हैं वाक्य के मुख्य घटक। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने ग्रुपों में क्या कर दें दोस्तों, इसको शेयर कर दें, क्योंकि हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कांस्टेबल भर्ती में, यूपी पुलिस भर्ती में। दोस्तों अगला प्रश्न होगा, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य बताना है दोस्तों। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों संयुक्त वाक्य है डी, जो और से जुड़ा होता है दोस्तों उसी को संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में मिश्र वाक्य कौन सा है? बताइए दोस्तों इसमें से मिश्र वाक्य कौन है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। नेताजी भाषण देकर चले गए। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। इसका बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। विराम चिन्ह कौन सा नहीं है? अल्प विराम, अवतरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम। तो इसका हो जाएगा दोस्तों अवतरण चिन्ह, जिसको हम लोग इन्वर्टेड कामा कहते हैं दोस्तों। यह वाला इन्वर्टेड कामा कहते हैं, इसी को अवतरण कहते हैं। यह दोस्तों विराम चिन्ह नहीं होता है, इसलिए बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों 26 नंबर, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से लिया गया है? अरे वह कौन सा विराम चिन्ह है दोस्तों जो हिंदी भाषा में लिया गया है लेकिन वो अंग्रेजी भाषा का है? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने दिख रहा है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी। करे दोस्तों हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। सॉरी दोस्तों, वह बताना है कि इसमें कौन नहीं लिया गया है। तो पूर्ण विराम दोस्तों यह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 27 नंबर, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अरे किस वाक्य में अशुद्धि है? राम ने धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के, अगला करे वक्ष पर सांप लौटने लगे, त्रुटि नहीं है। कौन सही हो जाएगा इसमें दोस्तों? तो इसमें सही हो जाएगा सी, वक्ष पर सांप लौटने लगे, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। करे किस भाग में अशुद्धि है दोस्तों? तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं है, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक कहाँ है? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों तो तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, इसी वाक्य में क्या है दोस्तों? त्रुटि है। आगे देख लेते हैं तो 29, समुद्र मंथन करने का अर्थ है। समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या है दोस्तों? घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों कठोर परिश्रम करना, बिल्कुल 20 का सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, विरोध करने के लिए सही मुहावरा है। विरोध करने के लिए कौन सा मुहावरा सही होगा दोस्तों? सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना। कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा दोस्तों विरोध करने के लिए सिर उठाना, तभी तो कोई व्यक्ति दूसरे का क्या करेगा दोस्तों? विरोध करेगा। बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नाश कर देने के लिए सही मुहावरा बताइए। पानी में आग लगाना, पानी भरना,
पानी फेर देना, पानी पानी होना। तो यह है दोस्तों नाश कर देने के लिए सही मुहावरा, इसका अर्थ होता है दोस्तों पानी भरना। इसका बिल्कुल बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, अनुप्रास। इसमें है दोस्तों रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, इसका है दोस्तों 32 का बी होगा दोस्तों श्लेष अलंकार। आगे देख लेते हैं। जुगुप्सा, जुगुप्तसा, जुगुत्सा, जुगुप्सा होना चाहिए दोस्तों। कौन से रस का स्थायी भाव है? विभक्त, अद्भुत, करुण, शांत। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, विभक्त रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या जुगुत्सा है दोस्तों, यही होता है विभक्त रस का स्थायी भाव। अगला प्रश्न हो जाएगा, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? स्वर के संयोजन से, गणों के संयोजन से, ध्वनियों के संयोजन से, इनमें से कोई नहीं। तो स्वरों के संयोजन से दोस्तों छंद की रचना होती है। आगे देख लेते हैं। भ्रमर गीत के रचयिता, अब दोस्तों रचनाकार और रचयिता आ गया है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? विद्यापति, शिव सिंह, सूरदास, घनानंद। तो इसके हैं भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास जी हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताइए। सहचरी, संगिनी, प्रेमिका, अर्धांगिनी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों प्राण प्रिया को अर्धांगिनी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न होगा, दूरित दुख दैन्य न थे जब जात, अपरिचित जरा मरण भ्रूम पात। पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। दूरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूमपात। लिखी है पंक्ति दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की। आगे देख लेते हैं। दिए गए विकल्प में से मारुत का पर्यायवाची बताइए। देवता, वायु, पृथ्वी, तालाब। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों वायु। मारुत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। आगे देखते हैं 39। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, मोहन राकेश, निराला, अमृतलाल नगर। अमृतलाल नागर। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों निराला। कौन है इसके दोस्तों रचयिता? निराला जी हैं सुहाग के नुपुर के। अगला देख लेते हैं 40 नंबर दोस्तों। ए आई ओ औ कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ह्रस्व स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो यह है दोस्तों संयुक्त स्वर। ए ऐ ओ औ ये दोस्तों संयुक्त स्वर हैं। आगे देख लेते हैं 41। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान हैं। कंठ, दंत, होठों का, ओष्ठ का। बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, होठों से इसका उच्चारण होता है ऊ और ऊ का, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 42। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 5, 7, 3, 2। तो मात्राएं होती हैं 3 प्रकार की दोस्तों, सी बिल्कुल सही होगा 42 का। आगे देख लेते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25, 29, 31, 33। बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। डी बिल्कुल इसका सही होगा। अगला देख लेते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। तो इसका होता है मेरे दोस्तों
44 का बताइए कौन सा हो जाएगा? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान होगा दोस्तों कंठ। कहाँ से होगा? कंठ से होगा। आगे देख लेते हैं। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, मुर्दा, दंत, कंठ। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका? तब प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मेरे दोस्तों ओष्ठ से। तो यह रहे मेरे दोस्तों आज के हमारे 45 प्रश्न दोस्तों। और इसमें आपका स्कोर कितना रहा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।